अब मैं आप लोग को शुरू से बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। कि बात ये था ना कि गोवर्धन पूजा का दिन था गाइस। और उस दिन मैं हर साल जब से शादी हुआ तब से 5 साल हो 6 साल हो गया। 6 साल में मैं हमेशा मेरा गाय के खाना वगैरह बनाती हूँ। खिचड़ी उचड़ी बना के गाय को पूजा करती हूँ और हस्बैंड जी को करवाती हूँ मैं। चलो करेंगे बोल के तो करते थे। और हम लोग यादों हैं तो यादों में तो गाय का पूजा उस दिन जरूरी होता है, गोवर्धन पूजा के दिन। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, गाय का खाना ना बन गया जी, चलो खिला के आते हैं ऐसे करके। और तो हम लोग खिलाने आए थे। उसके बाद में फिर मैं घर गई हूँ। फिर उसके बाद जो तमाशा हुआ है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती है। बहुत बड़ा तमाशा। मेरी सास ससुर पता नहीं क्यों मेरे को दूसरे ही समझते हैं आज तक। जबकि उन लोग जैसे बोले वैसे ही मैं करते गई हूँ। साथ में रहती थी, खाना बनाती थी तो बोलते खाना नहीं बना के देती मेरे को, वो जगह जगह बदनाम करते थे मेरे को। फिर मैं एक बार ऐसा हुआ ना कि मेरे को मारी भी मेरी सास। तब पर भी मेरे हस्बैंड जी है ना, कुछ नहीं बोला, मुंह बंद करके थे कि रहने दे, मेरी माँ है, माँ बड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस मार के पूरे गली वालों को इकट्ठा कर ली थी, ये बोल के कि बहू मार रही है, ऐसे कुछ झूठ बोल के मेरे को फंसाई थी। और हमेशा मतलब उस घर में गई हूँ ना, तो ना जब से गई हूँ तब से बस मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा, बस घर से भगाना। तो मेरा पहला बच्चा जब पेट में था तो रात को 1 बजे 2 बजे मेरे को भगा देते थे। मेरे बाद पेट प्रेगनेंट रहती थी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते चलते मम्मी के घर आ जाती थी, ऐसे होता था। फिर मेरे बाबू हुआ तो फिर बाबू होने के बाद भी मेरे को बहुत बार मेरे को बच्चा के साथ भगाए बच्चा पकड़ और चल भाग। ना गंदा गाली दे के मेरे को भगाते थे घर से मेरे पति। उसके बाद में धीरे धीरे फिर भी मैं ना झुकते गई, इन लोग के आगे झुकते गई कि सुधर जाएंगे आज नहीं तो कल, सुधर जाएंगे आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं जो बिगड़े हुए रहते हैं उन लोग कभी नहीं सुधरते। और जब तक मेरे ख्याल से जब तक मेरे घर में मेरी सास जिंदा है तब तक ना इस घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। तो मेरी सास का ऐसा कहना है कि बेटा बहू काम नहीं आने वाली, बेटियां काम आती। अब बेटियां ना 2 बेटी है इनके, 2 बहन है मेरे हस्बैंड जी के, दोनों हर संडे मेरे घर आना जाना लगे रहता है। भूख लग रहा है, मैं बोली पहले कुछ खा लेती हूँ। तो वही खिचड़ी और क्या बोलते कड़ी सब्जी है, इसको खाती हूँ तो बहुत भूख लग रहा है। तो यहाँ तक सब ठीक था गाइस, देख सकते हो। उसके बाद फिर मेरी सास आवाज मार के मेरे हस्बैंड जी को बुलाए और बोले कि पूजा होम मतलब देवता को होम दे दे बेटा। तो मैं मेरे अपने पति को एक सवाल करी हूँ कि जब होम देने के लिए बुला रही है, 5 साल में कभी नहीं बुलाए थे, तो 1 साल कैसे होम देने के लिए लोग बुला रहे हैं भगवान का पूजा करने के लिए त्योहार के समय में। तो ठीक है बुलाए, ठीक है। आपको एक बार तो बोलना चाहिए कि मैं अपने वाइफ को भी लेके आ रहा हूँ साथ में, सब तीनों जने हम लोग पूजा करेंगे करके। तो क्यों नहीं बोले आप जाके नीचे में मैं अपनी वाइफ को भी लेके आ रहा हूँ करके। आपको बोले कि बेटा देव पूजा कर करके तो आप अकेले कर लिए इतना बड़ा त्योहार में ऐसे करके। तो फिर बोलते हैं कि मेरे माँ बाप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद में मैं बोली तो लोग कभी पूजा वूजा किए भी नहीं थे, गोवर्धन पूजा कभी नहीं करते देखी थी मैं उन लोग को शादी हो जब से। तो मतलब मन चला कर काम करते रहते थे घर में से। तो मैं वही चीज को बोलती कि हम लोग तो कोई पूजा भी करते मैं देखी भी नहीं, गोवर्धन पूजा इस बार कैसे कर रहे हैं करके पूरी उड़ी सब बनाए किए थे। इस बार क्यों ऐसा किए थे ऐसे करके, हर साल तो करते नहीं करके। तो उस बात को ले जाके अपने माँ पापा को बता दिया। मेरे ससुर बोल रहे हैं कि वो क्या जानेगी, कल की आई हुई लड़की हमारे घर के विधि विधान को क्या जानेगी वो, ये बोल के ना मेरे अपने कान में सुनी। और मेरे सास अंदर से बड़बड़ कर रही थी कि बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही थी मेरे बारे में। तो वही चीज को मेरे हस्बैंड जी को बोले थे क्या बात बोले आप कि ऐसे ऐसे बोल रही थी सास ससुर लोग करके। तो बस मैं बोली कि आप मेरा बुराई कर रहे थे नीचे में करके। मैं ये बात को बोल दी तो बस उनको लगे बुरा, इतना मार मारे, इतना कम से कम 8 बार तो मेरे काम मुंडी को मुक्का मारे। और पूरा बैक साइड मेरा सूजन हो गया था, पूरा मुंडी सूजन हो गया है। उसके बाद में बहुत मारे मैं बता नहीं सकती, इतना मारे इतना। ऐसे श्रेया मेरा बच्चा पहला बच्चा पेट में था तो भी मेरे को मारे थे। उसके बाद सेकंड बच्चा पेट में था तो भी मेरे को मारे थे। ये 3rd बच्चा है मेरा।
मतलब ना इस इंसान के साथ रहना बहुत बड़ा कठिन और बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को ना मार कर रहने वाला हिसाब हो गया। तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को बस अभी जने बोल रहे कि इस बच्चे को तेरे को नहीं लाना था, नहीं लाना था, क्योंकि हर कोई मेरे को शुरू से बोल रहे, जब से पहला प्रेगनेंसी लगा था तब से हर कोई मेरे को बोल रहे थे कि इस बच्चे को तेरे को नहीं लाना था, तेरे सास ससुर तेरे हस्बैंड लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब मैं गलत रहता मैं समझ लेता हाँ तेरा बुराई किया और बोलता डाले मुंह में, समझ में तू जहाँ पूछ के देखते तो रहो वापस। बहुत मेरे को जितना तुमको अपना समझ के चाहिए ना उतना तुम मेरे को पराया समझे। जब से आई हूँ तब से बस दूसरा का गलती को ढक रहे हो, मेरा गलती दिखा रहे हो। अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते रहते हो, अपने आप को अच्छा साबित, इसलिए तुम्हारे बहन लोग भी तुमको सब समझते हैं, इसीलिए बहन लोग भी सब यही बोलते हैं। जब उसकी माँ मेरे को मारी सब मारे तब जाके नहीं बोल पाया अपने घर वाले लोग को, लेकिन मेरा गलती देखेगा ना तो फट फट मेरे को ही मारेगा।